देखिए दोस्तों, जीडीएस की जो भर्ती आई है साल 2023 में भारतीय डाक विभाग के अंदर, उसी के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं अभ्यर्थी, उसी मैसेज को इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं और उसी को व्हाट्सएप पर कर रहे हैं और फोन कॉल करके भी वही बात पूछ रहे हैं। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं जिन प्रश्नों में बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न छिपे हुए हैं। आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है जीडीएस भर्ती को लेकर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, आपके काम आएगा। और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023। जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं, आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, तीनों ही पद पर नौकरी लगती है अभ्यर्थियों की। देखना, पहला क्वेश्चन आया है, सर हमने अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है। अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन तब हो जाता है, उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये अभ्यर्थी ने प्रश्न पूछा है। देखिए, आप अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जीडीएस का, और आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बाकी कैंडिडेट्स को चाहिए होते हैं। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर देना, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा अति महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है। वो है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए दोस्तों सेंट्रल का, ठीक है। आपको राज्य का, अगर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा। आप अगर दूसरे राज्य में डीवी करवाने जा रहे हो तो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ओबीसी के हो तो आपको जो है 3 साल की वैलिडिटी वाला, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको जो है 1 साल की वैलिडिटी वाला, और एससी और एसटी को भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स वही आपको चाहिए। बार बार आपसे मैं इस बात को क्लियर कर चुका हूं। देखिए, सेकंड मैसेज आया है, सर फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं नहीं गया, क्या सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है इस अभ्यर्थी ने। इस प्रश्न में बहुत सारे अभ्यर्थियों की जिंदगी छिपी हुई है। यह अभ्यर्थी कह रहा है, पहली लिस्ट में नाम आ गया है सर, मुझे पता नहीं था, अब मालूम चला है, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गया। क्या अगली लिस्ट जो आ रही है सेकंड, उसमें मेरा नाम आ जाएगा? देखिए दोस्तों, इम्पॉसिबल है, अब इसका नाम नहीं आएगा। जो अभ्यर्थी लिस्ट में नाम ले चुका है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना ही होता है। नहीं जाता है तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट कर देने के बाद नई लिस्ट जो आती है उसमें नए अभ्यर्थियों का चयन होता है, ठीक है। अब इसका कोई भी सेकंड वैकेंट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल का अपडेट दीजिएगा सर, आप वेस्ट बंगाल के बारे में जानकारी कम देते हो। वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो शानदार स्टेट है, यहां बहुत कम परसेंटेज पर चयन होता है। अगर आपको वेस्ट बंगाल की कट ऑफ बताऊं तो अगर आपकी 60% भी है ना 10वीं क्लास में, तो भी चयन हो जाता है, ऐसा हुआ है। वेस्ट बंगाल की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, सेकंड लिस्ट आएगी सभी 23 सर्किल्स के साथ। और वेस्ट बंगाल की क्या जानकारी लेनी है वो आप अलग से कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू जीडीएस की वैकेंसी कब आएगी? दोस्तों, साल 2023 के अंदर जीडीएस की जो वैकेंसी आई वह 85,000 से अधिक पदों पर आई। 10वीं पास बिना परीक्षा इसमें जो है चयन होता है। साल 2023 में 3 नोटिफिकेशन जारी हुए। अब लास्ट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तीसरा, यह शेड्यूल सेकंड के नाम से जारी हुआ। 30,041 टोटल वैकेंसी थी 2023 की। ये लास्ट भर्ती है जीडीएस की। इंडिया पोस्ट ऑफिस का टारगेट है कि हम 1 लाख वैकेंसियां क्लियर करवाए 1 साल के अंदर, क्योंकि विभिन्न पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं भारत देश के अंदर। उनके अंदर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों की आवश्यकता है।
इसलिए अब 2023 में तो वैकेंसी नहीं आएगी। बच्चा पूछ रहा है नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो 2024 के अंदर जनवरी माह में 50,000 से अधिक वैकेंसी आ रही है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, 10वीं पास, बिना परीक्षा डायरेक्ट आपको नौकरी दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अभ्यर्थी का, फॉर्म भरते समय सर 10th पास हमने 2021 में किया और गलती से 2020 हो गया, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जीडीएस का फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आपको बता दूं कि किसी अभ्यर्थी की 100% है और लिस्ट में नाम नहीं आता है, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इधर उधर सर्च करता रहता है कि मेरी 100% है फिर भी जीडीएस में चयन क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, आपका लिस्ट में नाम क्यों आएगा? आपने 10th 2021 में किया और 2020 कहीं ना कहीं डाल दिया, दिक्कत वाली बात नहीं, मेरिट लिस्ट में तो नाम आ जाएगा, 100% आपका नाम आएगा, लेकिन जब डीवी करवाने आप जाओगे तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए कहीं ना कहीं जो गलत इंफॉर्मेशन डालता है, जानबूझकर ना सही जाने अनजाने में किसी ने जीडीएस के फॉर्म को गलत भर दिया है, तो लिस्ट में नाम तो आएगा अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो, लेकिन डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट लिस्ट डीवी हो गया है सर, सेकंड डीवी के लिए मैसेज कब आएगा? ये शेड्यूल सेकंड वाला बच्चा है, ये पूछ रहा है सर जो 30,041 वैकेंसी थी इसका फर्स्ट डीवी हम करवा कर आ चुके हैं, इसकी 21 सितंबर लास्ट डेट थी, तो 21 सितंबर जा चुका है। अब ये अभ्यर्थी जो है सेकंड डीवी के मैसेज का इंतजार करेंगे। सेकंड डीवी का जो मैसेज है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के सेकंड वीक में आ रहा है। ठीक है, तैयार हो जाइए। अभ्यर्थी पूछ रहा है सर सेकंड डीवी के लिए जो है कौन कौन से इंपोर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, सेकंड डीवी जीडीएस में 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक तो फर्स्ट हो जाने के 10-15 दिन बाद सेकंड होता है। अब सेकंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो आपको मैं सेपरेट वीडियो बनाकर ही बता पाऊंगा, इंतजार कीजिए। अभिषेक क्लासेस की पल पल की वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है क्या जीडीएस की नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है दोस्तों बीपीएम को, ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य होता है ऑफिस वर्क, यह डिजिटल माध्यम से कार्य करता है। अगर किसी का बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाँ जब आप सेकंड डीवी करवाने जाओगे तब आपसे ये मांगा जा सकता है, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, जब आप जॉइनिंग लेने जाओगे तब कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। यही बात है, वाकई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इतना इसमें इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें अभी ऐसा कुछ मांगा नहीं गई है। ये प्रश्न थी। अब मुझे पता है कि इन्हीं प्रश्नों के जवाब के साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों को जवाब मिला है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और झूठी अफवाहों से अगर बचना है आज ही चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराही बातों से बचना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और पॉजिटिविटी आपको लेनी है। जुड़िए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।